दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश लैंग्वेज का एक शानदार एक ब्यूटीफुल टॉपिक प्रेपोजिशन। कई सारे प्रेपोजिशंस होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे वर्ड्स लिखे हैं, कई सारे प्रेपोजिशंस लिखे हैं जिन्हें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वन बाय वन। कई सारे ऐसे सेशंस आएंगे जिनमें मैं आपको ये सारे पढ़ाने वाला हूं। आज का जो क्लास रहेगा इसमें मैं आपको बताऊंगा इन, इनटू, विद इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि इन तीनों का जो मतलब होता है वो होता है में, ऑन, एट, अपॉन, इन तीनों का मतलब होता है। पर अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब मुझे ऑन लगाना है, एट लगाना है, अपॉन लगाना है? तो आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये बेसिक 6 प्रीपोजिशंस, इन तीनों के बीच का डिफरेंस। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम इन तीनों को एक साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं या एक साथ हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि इन हो, इनटू हो या फिर विद इन हो, इन तीनों का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है में। ठीक है, इनटू भी हिंदी रखता है में का, और विद इन का हिंदी होता है में। जब आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस में मे का यूज करते हैं मतलब आपके पास 3 विकल्प खुल जाते हैं, इन का, इनटू का और विद इन का। जहां भी आपने कहा, जैसे अगर आप कहते हो कि वो नदी में कूदा, तो यहां जो मे वर्ड है इसके लिए आप इन, इनटू, विद इन 3 में से किसी एक का यूज करेंगे। अगर आपने कहा कि वह 2 दिनों में आ जाएगा, 2 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, आ जाएगा, तो यहां पर जो में यूज हो रहा है 2 दिन में आ जाएगा, यहां इन, इनटू और विद इन 3 में से किसी एक का यूज करना है। बस अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन पॉइंट्स की मदद से आप ये समझ पाएंगे कि कहां मुझे इनका यूज करना है, किस सिचुएशन में इनटू लगेगा, और कब और कैसे मुझे विद इन का यूज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनको आप कहां यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, तो यहां पर लिखा है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन में, ध्यान दे, जब एक नाउन दूसरे नाउन में पूरी तरह स्थित हो, जब एक नाउन दूसरे नाउन में पूरी तरह स्थित हो, उस सिचुएशन में आप लोगों को इन लगाना है। कुछ सेंटेंसेस यहां पर देख लो। आई एम इन द क्लास, क्लास एक नाउन है, आप लोग एक नाउन है। अगर आप कह रहे हो कि मैं क्लास में हूं, तो यहां जो मैं आप यूज कर रहे हैं इसके लिए आपको इनका यूज करना है। इसको समझने के लिए एक और टेक्निक होता है, जब कभी भी आप 4 दीवारों की बात करेंगे, बाउंड्रीज की बात करेंगे, वहां पर भी आप किसका यूज करते हैं, इनका। जैसे यहां पर आपने देखा कि मैं क्लास में हूं, और अगर मैं क्लास में हूं तो मैं चारों ओर से क्या हूं, बाउंड्रीज है। ऑलराइट, सो यहां पर मैंने इनका यूज किया। 2-3 और सेंटेंसेस है, शी इज टीचिंग इन द क्लास, वो क्लास में पढ़ा रही है। तो अगर वो क्लास में पढ़ा रही है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्लास भी एक नाउन है, वह भी एक नाउन है, तो दोनों क्या कनेक्शन, यहां आप बैठ सकते हैं आराम से, आप देख सकते हैं क्या कनेक्शन हो रहा है। और अगर ये समझना हो तो आप देखेंगे, अगर क्लास की बात हो रही है तो क्लास भी 4 दीवारों से घिरी होती है। वी आर सिटिंग इन ऑफिस, वी आर सिटिंग इन ऑफिस, हम लोग कहां बैठे हैं, हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो ऑफिस में 4 दीवारें हैं, बाउंड्रीज है, तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन 4 दीवारों के बीच में होगा, अंदर होगा, वहां इनका यूज करेंगे। जैसे फ्रॉग इज इन द वेल, जो मेंढक है कहां है, कुएं में है। तो जब अगर वो कुएं के अंदर है, कुएं में है, मतलब क्या है, एक नाउन दूसरे नाउन में पूरी तरह स्थित है। कुआं एक नाउन हो गया, उसके अंदर कोई मेंढक है तो वो पूरी तरह से उसके अंदर है, 4 दीवारों के अंदर है, बाउंड्रीज के अंदर है। तो इन सिचुएशंस में मैंने क्या यूज किया, इन। तो आपको जितने भी प्रीपोजिशंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इन्हें आपको समझना होता है कि कब मुझे इन लगाना है, कब मुझे इनटू लगाना है। तो ये सिचुएशन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे इनका यूज कहां करना है। इसके कुछ और भी यूजेस है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ये देखना चाहूंगा कि आप लोग इनटू और विद इन दोनों को भी समझ ले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं इन से। अगर यहां पर मैं बात करूं इनटू की, तो इनटू का हिंदी भी में हो रहा है, लेकिन अगर इनकी परिभाषा देखें या इसको समझे कि ये कहां यूज किया जा सकता है, तो जब एक नाउन दूसरे नाउन में प्रवेश करे, मतलब एंट्री करे, एंट्री ली, मतलब मान के चलिए जैसे कोई सा भी एक नाउन है और उस नाउन में किसी दूसरे नाउन की एंट्री हो रही है। जब उस किसी नाउन के अंदर कोई नाउन पूरी तरह से स्थित है तो इन लग रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई एंट्री ले रहा है तो वहां इनटू लग रहा है। सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, वो कहां जंप किया, उसने कुएं में उसने जंप की। तो मान लीजिए अगर वो कुएं में जंप कर रही तो क्या हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी नाउन के अंदर क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है। अगर वो प्रॉपर उसके अंदर है तो इन का यूज हुआ, लेकिन अगर उसके अंदर उसने जंप लिया तो यहां पर इनटू का यूज हुआ। आई थ्रू माई कीज इनटू द बॉक्स, मतलब क्या हो रहा है, मैंने चाबियां कहां फेंकी, बॉक्स के अंदर फेंकी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ एंट्री ले रहा है, किसी भी नाउन के अंदर दूसरा नाउन अगर एंट्री लेता है तो वहां आपको इनटू का यूज करना है। और अगर वो प्रॉपर उसी के अंदर है, जैसे अगर मैंने कहा
कि मैंने चाबियां बॉक्स के अंदर फेंक दिया, आई थ्री कीज इन टू द बॉक्स। अब अगर मैं पूछूं कि अब वो चाबियां कहाँ हैं, तो क्या बोलोगे आप? इन टू द बॉक्स रहेगा या अब आप कहोगे इन द बॉक्स? दोनों में डिफरेंस है। अब क्या होगा? इन द बॉक्स। जैसे मैंने कहा कि ये जो गार्बेज है इसको डस्टबिन में फेंक दो, क्या बोला मैंने? गार्बेज को डस्टबिन में फेंक दो। तो सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में? थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, इनटू द डस्टबिन, इनटू द डस्टबिन। क्योंकि अब उसमें क्या होगा? वो एंट्री लेगा, किसी चीज के अंदर वो एंट्री होगी, तो वहां पर आप लोगों को क्या लगाना है? इनटू। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये जो कचरा यहां पर रखा हुआ था वो कहां है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इन द डस्टबिन और इनटू द डस्टबिन? इन द डस्टबिन। तो ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ऑब्जेक्ट तो क्या है? एक ही है, लेकिन आप सिचुएशन, आप कंडीशन को समझो कि अगर उसके अंदर एंट्री ले रहा है, इनटू, उसी में है, प्रॉपरली है, चार दीवारों के अंदर है, इन। अब देखो यहां पर भी वेल है, कुआ, सेम, यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी नाउन है, यहां पर भी सेम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, यहां पर भी सेम सब्जेक्ट है। लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई जब उसके अंदर एंट्री ली उस मेंढक ने, इनटू, जब उसके अंदर है प्रॉपरली, इन। दोनों डिफरेंस क्लियर है? इसीलिए मैं आपको इन और इनटू को एक साथ पढ़ा रहा हूं। विद इन का अगर डिस्कशन करें तो विद इन का एक ही यूज है, सिंपल सा यूज है, जब भी आप सीमित समय में काम पूरा करना हो, जब कभी भी आपको सीमित समय में काम पूरा करना हो। सीमित समय जब लिमिटेड टाइम दिया गया हो, आपको टाइम लिमिटेड दिया है, आपको बोला कि 2 मिनट में आओ, 4 मिनट में बोलो, 2 घंटे में इसको करो, सेंटेंस से देख लो, समझ जाएंगे आप। यू हैव टू रिटर्न, आपको क्या करना है? रिटर्न करना है, रिटर्न आना है विद इन 2 days, 2 दिनों में आना है, 2 दिन में आना है। यहाँ इन का यूज हम स्पीकिंग में करते हैं, बट आपको विद इन का यूज करना चाहिए। फिनिश दिस टास्क, इस काम को पूरा करो विद इन 2 hours, 2 घंटे में करो। दे दिया मैंने गाइडलाइन, भैया 2 ही घंटे हैं, इसी सीमित समय में आपको इस काम को करना है। तो इनका यूज कहां किया? 4 दीवारों के अंदर। इनटू का यूज कब कर रहे हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एंट्री ले रहा है। और विद इन का यूज आप लोगों ने कहा किया? जब समय आपके पास लिमिटेड हो और उसके अंदर आपको कुछ एक्शन करना हो, तो वहां पर आप लोगों ने विद इन का यूज किया। सबको और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे अगर ये तो खैर हम लोगों ने इन, इनटू और विद इन के एक एक सिचुएशन देख लिए, एक एक पॉइंट्स देख लिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनके कुछ और भी पॉइंट्स है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स है। यहां पर कुछ सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस को देखिए, इनमें कई सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं। जैसे क्या लिखा है? शी स्टार्टेड टीचिंग इन मार्च 2018। क्या कॉमन दिख रहा है? इनके बाद आपने क्या देखा? बिफोर द नेम ऑफ मंथ, किसी भी मंथ के नाम के साथ आपको इनका यूज करना है। माई फ्रेंड वॉज बोर्न इन जून, नेम ऑफ मंथ। और यही नहीं, आप चाहे तो ईयर की भी बात कर सकते। देखिए इन 2018, मार्च 2018 कहिए तो वहां पर मंथ और ईयर दोनों आ गए। तो जब कभी भी आप मंथ की बात करेंगे, ईयर की बात करेंगे, वहां पर आपको इनका यूज करना है। बेसिक सा पॉइंट है। वी विल गो टू मनाली, कब? इन विंटर सीजन। मतलब क्या आपको याद रखना है, जितने भी सीजन है, विंटर है, ऑटम है, रेनी है, इनके आगे इन लगाना है। ये पॉइंट जो है ना, इन्हें याद करना ज्यादा बेटर है, समझने के बेटर है, क्योंकि समझने जैसा कुछ भी नहीं है। एक सेंटेंस है जो शायद आपको समझना होगा, गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। मतलब जब कभी भी आप ऐसे कंडीशन में अपने आप को देख रहे हैं जहां 2 लोकेशन से आप अपने बारे में बता रहे हैं, आप कहां से हैं, जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस बताया, गांधी जी की बात हो रही है, तो गांधी जी पोरबंदर में थे। पोरबंदर कहां है? गुजरात में। मतलब एक सेंटेंस में 2 अलग अलग जगहें आ रही है। अब आपको क्या करना है, जो बड़ा स्पेस है, जो बड़ा प्लेस है, उसके साथ में आपको क्या लगाना है? इन। और जो छोटा वाला है उसके साथ एट लगाना है, जैसे यहां पर हो रहा है। आपसे मैंने पूछा कि आप कहां रहते हैं, तो आपने कहा, जैसे मैं अपना कहता हूं, मैं आनंद नगर में रहता हूं, खंडवा के, और खंडवा के मैं आनंद नगर में रहता हूं। जो सिटी जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उस सिटी की बात कर रहा हूं। तो सिटी खंडवा है, उसमें छोटा सा स्पेस है आनंद नगर। तो मैं जो इंग्लिश बनाऊंगा सेंटेंस क्यों बनेगा? आई लिव एट आनंद नगर इन खंडवा। आई लिव एट आनंद नगर इन खंडवा। हिंदी दोनों जगह पर मैं हो रहा है, मैं आनंद नगर में या मैं खंडवा के आनंद नगर में रहता हूं, खंडवा के आनंद नगर में रहता हूं। तो आप लोगों को यह देखना है कि मुझे इन कहां लगाना है और एट कहां लगाना है। एट वहां लगाइए जो भी छोटा स्पेस है, छोटा प्लेस है। छोटा प्लेस क्या है? ऑब्वियसली आनंद नगर, खंडवा काफी बड़ा सिटी है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, हमारे पास 2 ऑप्शन थे क्या क्या लगाने का, एक पोरबंदर और एक गुजरात। आप लोगों ने एड का यूज वहां किया जहां छोटा प्लेस है। तो ये 4 सेंटेंसेस 4 कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं। जब भी आप महीनों के नाम की बात करेंगे, मंथ की बात करेंगे, वहां इन लगाइए। ईयर की बात करेंगे, वहां इन लगाइए। सीजन के साथ इन लगेगा। और आप चाहे तो इस तरह के लोकेशन, बाकी तो जैसे कार में, तो ये तो नॉर्मल, जैसे आपने कहा कहां पर हो, तो मैं कार में हूं,
तो कार में हूं तो आई एम इन द कार, क्यों लग रहा है? क्योंकि आप चार दीवारों के अंदर हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी होती है, ये चीजें जाननी होती है। तो ये जो प्रेपोजिशंस मैं आपको पढ़ा रहा था, ये मात्र अभी तो हम लोगों ने बिगनिंग किया है। यू कैन सी कितने सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। आगे मैं आपको ऑन, एट, अपॉन पढ़ाने वाला हूं। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रेपोजिशंस, तो यहां पर है ऑन, एट और अपॉन। इन तीनों को एक साथ में डिस्कस करने का जो कारण है वो ये है कि जब कभी भी आप हिंदी सेंटेंस में पर की बात करते हैं, वहां पर आप ऑन, एट, अपॉन का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं घर पर हूं, आप कह रहे हो कि मैं छत पर हूं, मेरा फोन टेबल पर है। ठीक है, वो मैंने अपने फोन को टेबल पर फेंका, उसने अपने फोन को टेबल पर फेंका। तो पर का जो सेंस होता है ना हिंदी में वर्ड पर, उसके लिए हम इंग्लिश में ऑन, ऑन टू या फिर एट, इनमें से किसी एक का यूज करेंगे। बस यही जानना है कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में ऑन लगाना है, कब ऑन टू लगाना है, कब हमें एट लगाना है। एक बात बता दो आपको, ऑन टू कहे या अपॉन कहे, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं, ऑन टू या फिर अपॉन। तो सबसे पहले अगर मैं ऑन की बात करूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन पर पूरी तरह स्थित हो। जब एक नाउन दूसरे नाउन पर पूरी तरह स्थित हो। अभी मैंने आप लोगों को इन बताया था, इनका मीनिंग ये था कि जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन में चार दीवारों के अंदर पूरी तरह स्थित हो तो इन, लेकिन किसी सरफेस के ऊपर कोई नाउन पूरी तरह स्थित होगा, वहां पर आपको ऑन का यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका टेबल है वगैरह, ठीक है, कुछ भी एक सरफेस है, यहां पर अगर बॉल है तो आप क्या बनाएंगे? ऑन द टेबल, क्योंकि एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से स्थित, तो वहां पर आपको क्या लगाना है? ऑन। कुछ सेंटेंसेस देख लो आप लोग। माय फोन इज ऑन द बेड, किसके ऊपर है? बेड के ऊपर है, पूरी तरह से उसके ऊपर है। द पिक्चर्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल, कहां पर लटकी हुई है? वॉल पे लटकी हुई है। ऑल द मंकीज आर ऑन द टेरेस, जितने भी बंदर है सारे किसके ऊपर चले गए? छत के ऊपर है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्रॉपरली रहता है, वहां पर ऑन का यूज करना है। लेकिन अगर किसी सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की एंट्री हो, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी आप लोगों ने इनटू पढ़ा, ठीक है, आप लोगों ने इनटू पढ़ा, तो इनटू में क्या होता है? इनटू में भी एंट्री होती है। एंट्री की बात हम लोग कहां कर रहे हैं? हम लोग ऑन टू में भी कर रहे हैं या अपॉन में भी कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है, जब इनटू की बात होगी तो किसी चीज के अंदर एंट्री होगी इनटू, किसी चीज के ऊपर अगर एंट्री होगी तो वहां पर आपको ऑन टू लगाना है या फिर आपको वहां अपॉन का यूज करेंगे। सेंटेंसेस क्या है? ऑल द मंकीज जंप्ड ऑन टू द टेरेस, मतलब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर क्या है? जब वो उसके ऊपर है तो ऑन, उसके ऊपर एंट्री ली तो क्या लगाया मैंने? ऑन टू या फिर अपॉन। अगला क्या है? आई थ्रू, मैंने फेंका माई कीज ऑन टू द बॉक्स। अब इन टू द बॉक्स होगा तो बॉक्स के अंदर फेंकी, और अगर मैंने कहा ऑन टू द बॉक्स तो फिर मीनिंग क्या होगा? बॉक्स के ऊपर फेंकी। आई बात समझ में? आप लोगों को यही तो देखना है, इन दोनों में, इनटू और ऑन टू में अक्सर लर्नर्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन हमें यह देखना होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एंट्री लेता है तो वहां ऑन टू और इनटू, इनमें से किसी एक का यूज करना है। अगर किसी चीज के अंदर एंट्री लिया तो क्या लगाओगे? इनटू, और किसी चीज के ऊपर, सरफेस के ऊपर किसी ने एंट्री लिया तो वहां पर आप लोगों को लगाना होगा ऑन टू या फिर अपॉन। यही देखना है। एक सेंटेंस और है, द केट जंप्ड अपॉन मी, मेरे ऊपर ही उसने क्या कर दिया? जंप कर दिया। तो उसने क्या किया? एंट्री किया। अब कहां है वो? मेरे ऊपर है तो ऑन लगा देना पड़ेगा। तो जब किसी चीज के ऊपर एंट्री ले रहे हो तो अपॉन, और उस चीज के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना फोन टेबल पर फेंका, फेंक तो दिया, तो ऑन टू द टेबल। अब कहां है वो? आप लोग बताएं मुझे, अब मेरा फोन कहां है? ऑन द टेबल। ये सारे लोग कहां है पर अभी? मंकीस अगर किसके ऊपर कूदे? टेरेस पर, तो ऑन टेरेस हो गया। मैंने इसका फेंका, तो ये तो देखना है, जब एंट्री हो रही है तो ऑन टू, और उसके ऊपर प्रॉपरली आ गए तो ऑन। उम्मीद है कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़े तो एट। एट का हिंदी क्या हो रहा है? पर। इसका जो मीनिंग है ये देख लो कि जब एक नाउन दूसरे नाउन पर पूरी तरह स्थित ना हो। थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे, जब एक नाउन दूसरे नाउन पर पूरी तरह स्थित ना हो, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिनको आपको याद करना होगा, लेकिन यहां पर ये समझने वाला पॉइंट है कि जब कभी भी आप लोग प्रॉपरली किसी भी सरफेस पर नहीं होंगे, वहां पर आपको क्या लगाना होगा? एट का यूज करना होगा। सेंटेंस से देखो आप लोग, समवन इज देयर एट द डोर। क्या लिखा है? समवन इज देयर एट द डोर, मतलब कोई दरवाजे पर है। अगर कोई व्यक्ति दरवाजे पर है, वहां ऑन गलत क्यों होगा? ये सोचने वाला मैटर है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से सरफेस पर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे, तो कोई जो भी व्यक्ति दरवाजे पर होगा
वो एक्सपीरियंस बाहर का भी करेगा और अंदर का भी करेगा। ओके, इस कारण से वो प्रॉपरली क्या हो गया, उसके ऊपर नहीं हुआ, बाहर दोनों एक चीज पर प्रॉपरली स्थित नहीं है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट द एंट्रेंस ऑफ द पार्किंग, जहां एंट्री लेते हैं ना, प्रवेश करते हैं, वहां पर मैं था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। देखेंगे ध्यान से, पूरी तरह से उसके ऊपर नहीं है, दोनों तरफ है। अगर आप कह रहे हो कि मैं खिड़की पर हूं तो आई एम ऑन द विंडो कहेंगे या मैं एट द विंडो कहेंगे? एट द विंडो। मैं बालकनी में हूं, ऑन या एट, तो डिफरेंस है, क्योंकि दोनों तरफ का एक्सपीरियंस हो रहा है, इन और आउट दोनों का। एक सेंटेंस क्या लिखा है, जैसे आई एम एट चेयर, क्या बोला आपने कि मैं चेयर पर हूं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, चेयर के ऊपर कोई व्यक्ति होगा तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चेयर है और इस पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है कि ये प्रॉपरली क्या है, उसके ऊपर नहीं है, कहने के उसको सपोर्ट मिल रहा है। किस चीज का सपोर्ट आ रहा है? सरफेस का। तो इस कारण से आप यहां पर एट का यूज कर रहे हैं। कुल मिलाकर कंक्लूड करो अगर तीनों को, तो ऑन का यूज तुम तभी करेंगे जब प्रॉपरली किसी के ऊपर स्थित है, ऑन टू जब एंट्री ले रहा है, एट जब प्रॉपर स्थित ना हो। एट के कुछ और भी पॉइंट्स है, एट के पॉइंट समझने के पहले हम लोग ऑन के कुछ पॉइंट्स देख लो, क्योंकि ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इन्हें अलग बताया। अब जो मैं बता रहा हूं ये ऑन के कुछ अलग पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उन्हें देखो। सेंटेंसेस आप पढ़िए, इनको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, शी वांट्स अ ह्यूज गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। अब देखिए ध्यान से, ऑन हर बर्थडे, कुछ नोटिस करें आप, तो ऑन का यूज मैंने कहां किया है, यहां पर एक ओकेशन की बात हो रही है। तो जब कभी भी आप किसी उत्सव की बात करेंगे, ओकेशन की बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या यूज करना होगा? हाँ जी, ऑन का यूज करना पड़ेगा। होली की बात कर रहे, सॉरी, आप वेडिंग एनिवर्सरी की बात कर ले, जितने भी ओकेशंस होते हैं उनकी अगर बात करेंगे तो ऑन लगाओ। यहां देखो अगला सेंटेंस है, आई वॉन्ट अ लीव, मुझे छुट्टी चाहिए एक दिन का। कब? होली, दिवाली पर। तो दिवाली क्या है? फेस्टिवल। तो क्या क्लियर हुआ? जितने भी फेस्टिवल्स है इनके साथ आप लोगों को ऑन का यूज करना है। और भी कुछ सेंटेंसेस यहां पर हैं, शी वॉन्ट बी एबल टू कम ऑन मंडे, शी वॉन्ट बी एबल टू कम ऑन मंडे, मतलब मंडे क्या है? डे। तो जितने भी डे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इनके सबके साथ क्या लगाओगे आप? ऑन का यूज करो। तो यहां पर सेंटेंस एक है, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। एक और लिखा है, यू शुड कम ऑन द टाइम ऑलवेज। जब भी ये टाइम वर्ड की बात होगी, समय पर आना चाहिए आपको, तो इसके साथ भी आप ऑन का यूज करेंगे। तो ये चारों सेंटेंसेस आपको बताएंगे कि आपको कहां ऑन का यूज करना है। इसके पहले तो हम लोगों ने समझा, ये वो पॉइंट है जो समझना नहीं है, इसको आप देख ले, याद करने लगे तो समझने वाला ये था, जो कंफ्यूजिंग सा था कि कहाँ क्या लगाना है। सिंपली आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एट के भी कुछ पॉइंट्स है, आप लोग देख ले एट का यूज आप और कहाँ कहाँ करते हैं। मैंने देखा हम लोग जब भी समय बताते हैं एट 7 o'clock, ठीक है, एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टॉप, टॉप, बॉटम, ये सारे वर्ड्स, ये सारी सिचुएशंस आप देख ले। इसके अलावा भी आप लगे तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर है पेज नंबर, एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एयरपोर्ट वगैरह, इनके साथ आप एट का यूज़ करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम प्रेपोजिशंस को दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। अभी इसके बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट आता है। किसका? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ये वो तरीका है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर अब मैं समझाने की कोशिश करूँ तो एक सेंटेंस है, ये वर्ड के हिसाब से चलते हैं, जैसे गुड और बैड, ठीक है, इनका मतलब आप जानते हैं अच्छा बुरा। अगर आपको कहना हो कि जैसे मैंने कहा कि मैं स्पीकिंग में अच्छा हूँ, एक सेंटेंस मैंने बोला मैं स्पीकिंग में अच्छा हूँ, तो नॉर्मल व्यक्ति क्या बोलेगा? आई एम गुड इन स्पीकिंग, हर कोई यही कहेगा। लेकिन आप यहां पर इन का यूज नहीं कर सकते, यहां पर आपको क्या यूज करना होगा? एट। आई एम गुड एट स्पीकिंग, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके अंदर आ रहा है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जिसमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है, आपको बस याद करना होता है कि गुड और बैड इन दोनों के बाद एट लगता है। तो पहले आप लोग इनके बेसिक रूल्स समझ लो, इनके बेसिक सिचुएशंस जान लो, देन हम लोग इन सभी प्रेपोजिशंस को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको फिक्स में कैसे क्या। यहाँ पर मे का मतलब हो रहा है कि भी मैं स्पीकिंग में, लेकिन मे के लिए ना तो आप यहाँ इन लगा रहे, ना इनटू लगा रहे, ना विद इन लगा रहे, यहाँ क्या लग गया? एट लग गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसका था? फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जिसमें रूल काम नहीं आएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स बने हैं बस उन्हें समझिए, उन्हें याद रखिए। तो अभी मैंने आज की जो क्लास थी इसमें मात्र आप लोगों को कितने प्रेपोजिशंस पढ़ाए? 6। इन, इनटू, विद इन, ऑन, एट, अपॉन। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मात्र प्रेपोजिशन। इन सभी को पढ़ाने के बाद हम लोग एक सेशन लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ
20-25 वर्ड्स जिनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, जो लगता है वही लगाना है। जैसे अभी एक मैंने शॉर्ट में समझा आपको, गुड और बिट, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एट लगेगा, कोई सी भी सिचुएशन हो। आई बात समझ में? तो यही आप लोगों को जानना होता है, इसी को समझना होता है। धीरे 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 जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक बार आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम, विथ, बाय, थ्रू, सिंस, फॉर, ऑफ, वाया, बिटवीन, अमंग, वाइल, ड्यूरिंग, ओवर, अबव, बिलो, अंडर, बीनीथ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बियॉन्ड, अगेंस्ट, बिसाइड, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, बिफोर, आफ्टर, इन ऑर्डर टू, अलॉन्ग विथ, विदाउट, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ। तो ये जितने भी वर्ड्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी वर्ड्स को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं और इन्हीं को मैं आने वाले समय में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इज दैट क्लियर?